हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आइए सभी के बारे में आज हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। ओके, सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। या नाउन दैट सर्व्स एज द नेम फॉर एन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु की बात करें। स्पेसिफिक प्लेस कोई खास स्थान का बात करें, स्पेसिफिक पर्सन कोई खास व्यक्ति का बात करें, और स्पेसिफिक थिंग्स कोई खास वस्तु के बारे में बात करें। और वो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का बात करें, सिर्फ व्यक्तिगत की बात करें, कोई एक वस्तु, स्थान या नाम का बात करें, तो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे राधा। राधा इज अ गर्ल। सिर्फ क्या एक यहाँ पे लड़की की, राधा कितना लड़की है? यहाँ पे सिर्फ एक लड़की है। अगर हम बोलेंगे राधा स्टैंड अप, तो सिर्फ वहां पे खड़ा कौन होगी? राधा खड़ा होगी। लेकिन मैं बोल दूं कि गर्ल्स स्टैंड अप, तो क्लास में जितने भी लड़के बैठे हुए हैं उसमें से सभी लोग खड़ा हो जाएंगे। लेकिन स्पेशल हम अगर बोलेंगे ओनली राधा स्टैंड अप, तो सिर्फ कौन खड़ा होगी? राधा खड़ा होगी। ओके, तो पर्सनल किसी का नाम लेने से वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेकेंड इंडिया। इंडिया हमारा देश है, जो कि इंडिया और भी कोई देश का नाम नहीं है। और ये क्या है? इंडिया बोलने के बाद पता चल जाता है कि हमारा देश है, एक देश का नाम है। टॉमी, टॉमी डॉग हम लोग बोल सकते हैं, जैसे डॉग है तो डॉग तो बहुत सारे डॉग होते हैं, लेकिन अगर उसको मैं एक नाम दे दूं टॉमी डॉग, तो कौन किसके बारे में बात किया जाएगा? सिर्फ स्पेशल टॉमी डॉग के बारे में ही बात किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्लियर हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन, कॉमन के मींस कॉमनली। हम लोग डेफिनेशन के साथ देखेंगे। या कॉमन नाउन इज नेम गिवन कॉमनली। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉमनली। कॉमनली का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है जैसे सपोज है आपका भी घर होगा, मेरा भी घर, एक कॉमन रूम होता है। ठीक है, ऑफिस दफ्तर में भी एक कॉमन रूम होता है। तो कॉमन रूम का मतलब क्या होता है? वहां पे आपको कोई भी आके ठहर सकता है, कोई भी रुक सकता है। ठीक है, या हम हो या आप हो या कोई भी हो, वहां पे कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई भी आके वहां पे क्या कर सकता है? ठहर सकता है, जिसमें सभी का इजाजत है। मतलब कि एक रूम में जो है सो कोई भी एक से अधिक लोग आ सकते हैं और सभी के बारे में बात करते हो। ठीक है, जैसे टू एवरी पर्सन, मतलब सभी पर्सन, पर्सन का मतलब हो गया कि जितने भी वहां पे पर्सन रहेंगे सभी के बारे में बात करेगा। प्लेस, एनिमल और थिंग, सभी मतलब कि जितना भी प्लेस रहेंगे, पर्सन रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे और थिंग्स रहेंगे, सभी का कॉमनली वहां पे बात किया जाएगा। और फिर सेम क्लास, कौन सा क्लास का बात करेंगे? सेम क्लास का बात करेगा और काइंड का, जैसे कि बॉय। यहाँ पे हमने एग्जांपल में क्या लिख रखा है? बॉय। तो बॉय, जैसे मैं बोला कि बॉय स्टैंड अप, तो सभी लड़के खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं बोल दूं राम स्टैंड अप, तो सिर्फ खड़ा कौन होगा? राम। तो राम जब सिर्फ राम बोल कर अगर हम खड़ा करेंगे तो कौन सा नाउन में आ जाएगा? वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूं बॉय स्टैंड अप, तो सभी लड़के खड़े हो जाएंगे, और जब सभी लड़के खड़े हो जाएंगे तो बॉय कौन सा नाउन में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा, मतलब कॉमन की बात करता है। डॉग, देखिए डॉग क्या है? डॉग मींस क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर किसी का नाम देखिए, जैसे हमने प्रॉपर नाउन में देखा था टॉमेटो। ठीक है, टॉमी अगर मैंने उसको बोल दिया था तो कौन सा नाउन में आ गया था? प्रॉपर नाउन में आ गया। लेकिन मैं सिर्फ डॉग का बात करूं तो डॉग तो बहुत सारे हैं, मतलब एक जाति का बोध कर रहा है कि हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी की बात करता है, कोई एक विद्यार्थी का बात स्पेशल नहीं करता है। विद्यार्थी का मतलब होता है बहुत सारे विद्यार्थी का बात करते हैं। थीफ, कोई एक थीफ के बारे में बात नहीं किया, एक कॉमन एक जाति का बात किया गया है, एक समूह का बात किया गया है। ओके, तो इस तरीके से हमारा कॉमन और प्रॉपर खत्म हुआ। थर्ड हम लोग देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, देखिए 3W कलेक्टिव नाउन। क्या देखेंगे 3 में हम लोग? कलेक्टिव नाउन। डिफिनेशन देखिए सबसे पहले, या कलेक्टिव नाउन
या collective noun is the name of a number of person। किसका नंबर को हम लोग देखेंगे, पर्सन और थिंग। इसका नंबर को हम लोग देखेंगे पर्सन और थिंग्स taken together and spoken of as one whole। यहाँ का मतलब ये है कि देखिए अगर पर्सन है तो यहाँ पे जो पर्सन होंगे वो मोर देन वन होंगे, या थिंग्स का भी अगर बात करता है, वस्तुओं का भी अगर बात करता है तो ये भी क्या होगा, मोर देन वन होगा। लेकिन वो जो ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, सभी एक नाम से जाने जाएंगे। सभी का जो नाम हो क्या होगा, वन होल, मतलब सिर्फ एक नाम से, जो पूरा समूह जो रहेगा वो एक नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लास जिसे हम लोग बोलते हैं क्लास 8, तो हम लोग ध्यान दे वहां पे ये देते हैं कि क्लास 8 अगर बोला गया तो क्लास 8 में जितने भी बच्चे हैं सभी का अनुक्रिया आती है, सभी की प्रतिक्रिया आती है, सभी के लिए बोला जाता है, ना कि किसी एक स्टूडेंट के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये है क्लास। सेकेंड एग्जाम्पल है बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की गुच्छा, तो वहाँ गुच्छा में बहुत सारे अंगूर हैं, लेकिन हम किसका बात कर रहे हैं, बंच का बात कर रहे हैं, मतलब कि उसमें एक समूह है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्मी भी क्या है, एक मोब है, एक गिल्ड में रहता है, एक टीम है ये। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन में, जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसका एक ही नाम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, फोर में हम लोग देखेंगे मटेरियल नाउन। क्या देखेंगे, मटेरियल नाउन डेफिनेशन, या मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ या मटेरियल। किसका बात करता है, यह मटेरियल का बात करता है। और सबस्टांस किसका बात करता है, सबस्टांस। मटेरियल का मतलब पदार्थ होता है, सबस्टांस का मतलब है पदार्थ होता है जो खाने पीने योग्य होते हैं, जो माप तौल करने योग्य होते हैं। जैसे वाटर सबस्टांस को हम लोग समझ सकते हैं कि इसे हम लोग अधिकतर हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन मेजर। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, माप तौल कर सकते हैं। जैसे वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन एबल टू मेजर। इसको हम लोग माप तौल कर सकते हैं, माप सकते हैं। मिल्क और एक्सेट्रा ऑल आर हेयर्स मटेरियल नाउन। ओके, थर्ड लास्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ नंबर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट फीलिंग्स और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं और फील, सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, बट कांट सी और टच। लेकिन उसे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सी मीन्स देखना, टच मीन्स छूना। दूसरे हम लोग देख और छू नहीं सकते, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली थिंक और फील। सिर्फ हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं उसके बारे में। तो ऐसे वर्ड्स जो रहेंगे उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, होनेस्टी, यू आर होनेस्ट मैन, आप एक ईमानदार व्यक्ति हो। तो आपके यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, या आपके माध्यम में नहीं लिखा हुआ कि मैं पढ़ के बता दूं कि यू आर होनेस्ट मैन, ये यू आर होनेस्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके एक्टिविटी को देखकर, आपके कार्य को देखकर मैं ये क्या थिंक कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि यू आर होनेस्ट पर्सन, कि आप क्या है, कि ईमानदार व्यक्ति है। काइंडनेस, दयालुता, आप कितना दयालु है, आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको लोग बोलते हैं कि आप दयालु हैं। तो क्या लिखा हुआ रहता है ये 2 किलो 3 किलो का दयालु तो होता है क्या, नहीं, वो नहीं होता। उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं और टच भी हम नहीं, छू कर नहीं बता सकते कि आप कितना दयालु हैं। ठीक है, लास्ट एक और एग्जांपल हमने लिया है सॉफ्टनेस। आप कितने सॉफ्टनेस है, ये भी हम इसको देख नहीं सकते हैं और यहाँ तक कि हम लोग टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं आप कितना सॉफ्टनेस है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, नाउन के पांचों जो काइंड था, 5 काइंड्स, वो सारा कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।